अस्सलाम वालेकुम रुस्तम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आओ बैठो। नहीं शुक्रिया, इजाजत दें तो मैं आराम कर लूं, थकी हुई हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बस ठीक था, अब देखते हैं। शब बखैर। शब बखैर। जा रही हो बेटा? अच्छा जाओ जाओ, खैरियत से जाओ। बीबी यहीं ठहरी हुई है। 3 घंटे हो गए जमरुद को मैसेज भेजा है, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। और मलिया इस नौबियाता जोड़े के साथ क्या करी? हद हो गई है। तौबा तौबा। मलिया की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वो अपनी बहन से बात करने गई होगी। शायद हमसे बात करने से डर रही थी। हाय कसम से मेरी बेटियां हमेशा मुश्किलों में ही पड़ी रहती हैं। जानते हो ना, कहते हैं बदसूरत लोग खुशनसीब होते हैं, लेकिन मेरी बेटियां वाकई बड़ी खूबसूरत हैं, खुसूसन मेरी जमरुद। इसीलिए तो बेचारी ने बुरे हालात देखे हैं। ये भी ठीक है, लेकिन अब वो शादीशुदा है, देखो ना। लेकिन इस शादी से पहले मेरी जमरुद के साथ क्या क्या जुल्म ना हुए। लड़के के चचा ने उसे गाड़ी से ऐसी टक्कर मारी कि मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है। क्या? लड़के के चचा ने मेरी बेटी को टक्कर मारी थी? क्या उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की थी? अरे दफा करो, अदनान ने वैसे भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमारी जिंदगी में अब कोई अब्बास नाम का इंसान नहीं। अब्बास तेमीर खान ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। खबीस इंसान। हाँ बिल्कुल। अब तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया? मेरी सारी ऊन क्यों गिरा रहे हो तुम? हाँ ये क्या कर रहे हो? रुस्तम! ओए, क्या है ये? नीचे रखो। कहाँ से आई है? क्यों लाए हो तुम ये? तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे बताओ तो। माँ की अंगूठी बेचकर मैंने ये इसलिए खरीदी थी कि अपनी बेटियों की हिफाजत कर सकूं। अब ये अब्बास पर इस्तेमाल करूंगा। अरे रुस्तम, खुदा का वास्ते क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कह रही हूँ वो आदमी तुम्हें एक लम्हे में मार डालेगा। रुक जाओ। होश में आ जाओ रुस्तम, वापस आ जाओ। पागल हो गए हो क्या रुस्तम? अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें मार देगा रुस्तम। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? पागल हो जाऊंगी मैं इन सबके पीछे। एक तो वक्त पड़ने पे मुझे नंबर ही नहीं मिलता।